बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही लगातार कई जगह पर आंदोलन प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इन प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश की सरकार के द्वारा कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कहीं न कहीं भारत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इन फैसलों में कई फैसले ऐसे हैं जो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश और भारत को प्रभावित कर सकते हैं। ये फैसले आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक फैसला बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने लिया है, जिसमें बांग्लादेश के एक खूंखार आतंकवादी को जेल से रिहा किया गया है। यह आतंकवादी कई बार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो चुका है। साथ ही साथ इस आतंकवादी का जिस संगठन से कनेक्शन है, उस संगठन से जुड़े हुए कई आतंकवादी देश में पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंसा और दंगों के बीच कई ऐसी खबरें सामने आई। भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया था जिसमें बांग्लादेश के एक यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल पर भारत में अवैध रूप से कैसे घुसपैठ की जाए इस पर पूरी वीडियो दिखाई, जिसके बाद लगातार विवाद खड़ा हो रहा था कि कहीं न कहीं बांग्लादेश की इस अवैध घुसपैठ से भारत को नुकसान हो सकता है। दरअसल बांग्लादेश में फैली हिंसा के बाद एक भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी बीच बांग्लादेश के एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम DS ट्रैवलिंग इन्फो है, इसको चलाने वाले एक युवक ने विवादित वीडियो पोस्ट करके ये बताया था कि भारत में कैसे तारों और पाइपलाइन के सहारे घुसपैठ की जा सकती है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद भारत सरकार के द्वारा भी कड़ा रुख अपनाया गया और ये वीडियो विवादों में रहा। ये तो भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की बात हमने आपको बताई, लेकिन बांग्लादेशियों के द्वारा वैध रूप से भी भारत में वीजा लेकर आने को लेकर कई प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दरअसल 26 अगस्त को बांग्लादेशी नागरिकों ने भारतीय वीजा आवेदन केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया गया था। इस हंगामे के पीछे कारण बताया गया था कि भारतीय वीजा केंद्र बांग्लादेशियों को भारत आने का वीजा नहीं दे रहा, जिसके बाद बांग्लादेशियों ने कहा कि यह सीधे तौर पर उत्पीड़न है और उसके बाद लगातार एक के बाद एक कई प्रदर्शन किए गए। इन सभी प्रदर्शनों के बीच एक हैरान करने वाली खबर ये भी सामने आई कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा जेल में बंद कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है और इनमें से कई आतंकवादी ऐसे हैं जो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बांग्लादेश के कई आतंकवादी भारत सहित मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के भोपाल से HUT के आतंकवादी गिरफ्तार होने की घटना सामने आई हो या फिर खंडवा, रतलाम सहित कई अन्य शहरों से संदिग्ध आतंकवादियों के गिरफ्तारी की खबरें सामने आई हो। ये खबरें ऐसी थी कि कहीं न कहीं इन सभी आतंकवादियों का कोई न कोई बांग्लादेशी कनेक्शन जरूर रहता था। लेकिन इस बीच एक और हैरान करने वाली खबर ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश सरकार के द्वारा एक ऐसे आतंकवादी को जेल से रिहा किया गया है जो सीधे तौर पर भारत में आतंक फैलाने को जाना जाता है। दरअसल ये आतंकी कोई और नहीं बल्कि कुख्यात आतंकवादी जसीमुद्दीन रहमानी है, जिसे बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस सरकार ने अभी जेल से पैरोल पर रिहा करने का फैसला लिया है। बता दें कि रहमानी का सीधे तौर पर अलकायदा से जुड़ा हुआ कनेक्शन भी सामने आता है और वहीं यह अलकायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह वंगला टीम से भी ताल्लुक रखता है। बांग्लादेश सरकार ने जिस रहमानी को गिरफ्तार किया है, उसी रहमानी से जुड़े हुए संगठन के लोगों को असम पुलिस ने इसी साल मई महीने में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से ABT संगठन से जुड़े हुए 2 आतंकवादी जिनका नाम बहार मियां और रियारली मियां को गिरफ्तार किया था। ABT अलकायदा का एक सहयोगी संगठन है जो कि भारत में पूरे तरीके से प्रतिबंधित है। साल 2015 में शेख हसीना की सरकार ने ABT को बांग्लादेश में प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद जसीमुद्दीन ने अपने संगठन का नाम अंसार अल इस्लाम रख लिया, जिसे साल 2017 में फिर से प्रतिबंधित कर दिया। वहीं इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ABT और लश्कर-ए-तैयबा ने भारत के पूर्वी राज्यों में आतंकवाद फैलाने की साझेदारी भी की थी। यही नहीं, 2 साल पहले भी असम पुलिस ने अलकायदा और अंसारुल्लाह वांगला टीम ABT से जुड़े हुए 11 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया था। इन्हें मोरीगांव, बारपेटा, गुवाहाटी और गोलपारा जिलों से पकड़ा था।
पुलिस ने मोरी गांव के सहरिया गांव में जलीमुद्दीन हुडा मदरसे की बिल्डिंग को सील कर दिया था और इन्हीं मदरसों सहित अन्य संदिग्ध जगहों से ये आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे। इनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए थे, जिसके बाद लगातार इन आतंकवादियों पर नजर रखी जा रही। लेकिन इन सब मामलों के बावजूद भी बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा यह फैसला लेते हुए इस आतंकवादी जसीमुद्दीन रहमानी को छोड़ दिया है, जिससे जुड़े हुए लोग भारत में कई बार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब भारत सरकार को अपनी सीमा सुरक्षा से लेकर आंतरिक सुरक्षा पर एक बार फिर से जोर देने के प्रयास करने चाहिए कि जिससे बांग्लादेश में फैल रही अशांति के बीच ऐसे आतंकवादी संगठन भारत के अंदर कोई बड़ी साजिश को अंजाम ना दे सकें। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।